बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर हूं। दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको डिस्क्रिप्शन का ही नहीं पता, उनको यही नहीं पता कि हम लिंक नीचे से किस तरह रीड कर सकते हैं, और उसका कसूर वो फिर ये निकालते हैं कि वो कहते हैं कि आपने लिंक शेयर ही नहीं किए। दोस्तों ऐसा नहीं है, आप ये लाजमी तौर पे चेक किया करें। जैसे आप वीडियो को ऑन करते हैं तो उसके नीचे जो चंद एक वर्डिंग होती है जिसमें सब्सक्राइब करने का बटन होता है, लाइक करने का बटन होता है, उसके साथ एक छोटा सा एरो का निशान होता है, वो आप क्लिक करेंगे तो नीचे एक नई पट्टी ओपन हो जाती है, वो डिस्क्रिप्शन की पट्टी कहलाती है। वहाँ पे तमाम लिंक मौजूद होते हैं और बहुत इजीली आप तमाम रीड कर सकते हैं। मैं तो वो लिंक भी बाज़ औक़ात आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ जो मैंने वीडियो में नहीं बताए होते, और अगर मैं किसी वक्त भूल भी जाता हूँ आप लोगों के साथ लिंक शेयर करने, तो वो बाद में जैसे मुझे कि दोस्त कमेंट करते हैं कि आपने आज जो लिंक है वो शेयर नहीं किए, तो उसी वक्त मैं आप लोग को दोबारा से लिंक शेयर कर देता हूँ। मेरी हर न्यूज़ जो है वो लिंक पे बेस होती है, वो उसकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन की बेस होती है जो मैं लाजमी तौर पे कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उसके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो आप इत्मीनान में रहें कि न्यूज़ करेक्ट है, कोई भी उसमें झूठ नहीं है। दूसरी बात ये कि एक छोटी वीडियो में मैं 4 न्यूज़ आप लोगों के साथ और इन्फॉर्मेशन देता हूं जिसको कवर करना 10-11 मिनट में मुमकिन नहीं होता। उसमें कुछ चीज़ें अगर रह गई हैं तो आप ख़ुद उसको रीड करके मुकम्मल उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये मकासद होते हैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करने के। तो नेक्स्ट टाइम याद रखें कि डिस्क्रिप्शन किस तरह ओपन करनी है और नीचे आपने किस तरह उन लिंक्स को रीड करना है। आज जो सबसे पहली न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो काफ़ी अच्छी है, स्पेशली स्पेन वर्क परमिट से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अपडेट आई है, वो शेयर करूंगा। 200 यूरो के जो चेक हैं इस पर काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं, इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। 26 लाख यूरोपियन इंग्लैंड से क्या डिपोर्ट होने जा रहे हैं, इस पे बात करेंगे। कुछ दोस्तों के कमेंट हैं इस पर, स्पेशली प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों को जो ख़तरा लायक है उस पर डिटेल के साथ बात करेंगे कि अदालत का क्या फैसला है और आगे क्या चल के हो सकता है। इसके बाद स्पेन में इस स्कीम से फ़ायदा लाजमी उठाएँ, जो वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा। इस स्कीम से लाजमी फ़ायदा उठाएँ, काफ़ी बड़ी स्कीम है और ऑलरेडी चल रही है, लेकिन आगे 2023 में भी पूरा साल चलेगी। इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो स्पेन वर्क परमिट के बारे में बात करते हैं। मैं सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि ये जो स्पेन वर्क परमिट से रिलेटेड न्यूज़ है इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। 200 यूरो की जो चेक है, अमदादी चेक, उसके बारे में डिटेल जो तमाम है वो नीचे आपको लिंक में मिल जाएगी। और जो चौथी न्यूज़ है जिसमें एक स्कीम का जिक्र किया गया है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तीनों आप रीड कर सकते हैं और इसकी डिटेल जो है तमाम तफसीली लिंक में मौजूद होगी। स्पेन वर्क परमिट जो है उसके बारे में नई अपडेट ये है कि हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छी अपडेट दी गई है और कहा गया है कि कुछ कंपनीज़ को जो कि एलिजिबल हैं सरकारी लेवल पे उनको वर्क परमिट इशू करने की इजाज़त दे दी और बाहर से लोगों को मंगवा सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी से मुराद ये है दोस्तों कि हर वो इम्प्रेसा जो कि इन शोबों से मुंसलिक है और कुछ अरसे से चल रहा है, जो कि मिनिमम 1 साल रखा गया है, वो वर्क परमिट इशू करके बुलवा सकता है मुल्क से बाहर लोगों को। इसमें जो सबसे अहम है, जिस पे सबसे ज़्यादा हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, वो है कंस्ट्रक्शन का शोबा। कंस्ट्रक्शन के शोबे में लोग जो हैं वो बुलवाए जा सकते हैं, जिसमें 1200 सैलरी से लेके हज़ारों तक की सैलरी, जो कि 40,000 तक भी जाती है, वहाँ तक की सैलरी के लोगों को बुलवाया जा सकता है इन कंपनीज़ की जानिब से। ये एक बड़ी अपडेट है, जिसके बाद अब स्पेन में दोबारा से वर्क परमिट जो है वो कंपनीज़ के लेवल के खुलने शुरू हो जाएंगे और निकलने शुरू हो जाएंगे। अभी तक आपने देखा होगा कि हमारी कम्युनिटी ज़्यादातर शॉप्स वगैरह, रेस्टोरेंट और इस तरह की शोबों के लिए मंगवा रही थी लोगों को, लेकिन अब ये बड़ी कंपनीज़ को इजाज़त मिलने के बाद बड़े लेवल पे अब लोग जो हैं वो वर्क परमिट हासिल करके स्पेन में आ सकेंगे। इसकी मज़ीद डिटेल और मुकम्मल डिटेल आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी, उसको आप क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। और यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि इस ख़बर से एजेंट माफिया भी फ़ायदा उठा सकता है और वो ये आपको कह सकता है कि आप
इतने एडवांस दें, ये करें वो करें, तो इस चीज़ों से आपने ख़ास तौर पे बच के रहना है, क्योंकि ऑलरेडी कम्युनिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कैंडल्स में घिर चुकी है। अब कि नया स्कैंडल जो है वो इस सूरत में जन्म ना ले। 200 यूरो का अमदादी चेक जो है उसकी अनाउंसमेंट की गई है, जो कि आज से तकरीबन एक हफ़्ता पहले इसके बारे में मैंने मुकम्मल डिटेल आपको बताई थी। 15 फरवरी को ये अमदादी चेक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ये जो चेक है इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मिलने के। ये आपने सिंधी में अप्लाई करना है बाकायदा तौर पे 15 फरवरी के नज़दीक। मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इसका लिंक वगैरह, किस तरह आपने अप्लाई करना, मज़ीद डिटेल आपको दूंगा। लेकिन ये याद रखें, ये सिंधी में आपने अप्लाई करना है, कहीं और अप्लाई नहीं करना। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ, वो फैमिलीज़, वो लोग जिनकी 27,000 मिनिमम रेंता है वो ये अप्लाई कर सकेंगे। यानी कि अगर आपका रेंता जो है वो 27,000 से ज़्यादा है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ अगर आपकी 75,000 यूरो की प्रॉपर्टी है स्पेन के अंदर, फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर 75,000 से जो है वो ज़्यादा की आपकी प्रॉपर्टी है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि जो लोग यहाँ पे कोई और अमदाद ले रहे हैं, जैसे इंग्रेसो मिनिमा विटाल या आप पेंशन ले रहे हैं, तो हुकूमत की तरफ से ये दोनों पे बंदी लगाई गई है। और आपको मालूम है कि ये इस वजह से बंदी लग सकती है इस पर कि इंग्रेसो मिनिमा विटाल में ऑलरेडी काफ़ी अमदादें ऐड हैं और जिसकी बेस पे आपको तो वो अमदाद मिल रही है और वो अच्छी और बड़ी अमदाद है, जिसकी वजह से ये अमदाद आप लेने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे अगर फैमिलीज़ या इंडिविजुअल इंग्रेसो मिनिमा विटाल ले रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। इसके अलावा कोई भी और पाबंदी नहीं। आप बिज़नेस कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी फ़ैमिली इधर है या आपकी फ़ैमिली इधर नहीं है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी अहम अमदादी चेक है जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत सारे लोगों को मिलेंगे और बहुत सारे लोग इसके लिए एलिजिबल ठहरेंगे। ख़ास तौर पे 2023 में जो इन्फ्लेशन की वेव चली है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक अमदादी चेक के तौर पे, जो कि ख़ास तौर पे अलमी तासीन के लिए आपको दिया जाएगा, वो इशू किया जाएगा हुकूमत की तरफ से, ताकि कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन पे असरअंदाज हुआ जा सके। तो दोस्तों इसको लाजमी तौर पे अप्लाई कीजिएगा। जो दोस्त इस पे एलिजिबल हैं वो लाजमी तौर पे इससे फ़ायदा उठाएँ। अब बात करते हैं कि 26 लाख 2.6 मिलियन जो यूरोपियन यूके में है उनका स्टेटस ख़तरे में है, प्री सेटलमेंट स्टेटस। तो क्या उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा? काफ़ी दोस्तों की तरफ से इस पे परेशानी जो है वो ज़ाहिर की जा रही है और परेशान होना भी चाहिए। ये न्यूज़ ही कुछ ऐसी है। इसके बारे में मैं कुछ चंद दिन पहले मैंने अदालत के फ़ैसले पे आप लोगों के साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, लेकिन आज बात करेंगे कि क्या ये मुमकिन है। असल में हुआ क्या है? असल में ये हुआ है कि जो यूके की हाई कोर्ट है उसने फ़ैसला दिया है कि ये जो आपने EU सेटलमेंट स्कीम लॉन्च की है, जिसमें प्री सेटलमेंट स्टेटस भी आता है और सेटल स्टेटस भी आता है, ये सही तौर पे आपने कवानीन को पूरा करते हुए इशू नहीं की। उन्होंने हुकूमत को कहा है, उसमें उन्होंने कहा कि इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी हैं। आपने ये ख्याल नहीं रखा कि यूरोपियन के राइट्स क्या हैं, उनको उसी तरह से सिटीज़न माना जाए जिस तरह से ब्रिटिश सिटीज़न है। असल में हुआ क्या है? हुआ ये है कि केस दायर किया गया कि प्री सेटलमेंट स्टेटस ख़त्म होने के बाद 5 साल दोबारा से नए सिरे से जो हुकूमत की पॉलिसी है कि दोबारा से बंदा एक अप्लाई करे सेटल स्टेटस के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऑटोमेटिकली उसको सेटल स्टेटस मिल जाना चाहिए। तो इस पे जो हाई कोर्ट है यूके की उसने फ़ैसला दिया है। उन्होंने कहा कि असल में ये तमाम जो स्कीम है ये अनलॉफुल है। ये नहीं कहा कि ये इलीगल है, ये कहा है कि अनलॉफुल है। इस पे सही तौर पे कवानीन नहीं बनाए गए। मतलब ये कि इस पे इंसानी हकूक़ की बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ वर्जियाँ उनको ख्याल में नहीं रखा गया जब ये कानून बनाया गया। अब हुकूमत ने ये कहा है कि इस फ़ैसले की वजह से, जो कि अदालत ने कहा है कि ये कानून ही अनलॉफुल है, तो 2.6 मिलियन जो यूरोपियन हैं उनको डिपोर्ट होने का या उनका स्टेटस ख़तरे में चला गया है। साथ हुकूमत ने यह भी कहा है कि हम इस फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये याद रखें कि अदालत ने कतई नहीं कहा कि ये तमाम यूरोपियन जो हैं ये डिपोर्ट हो जाएंगे या ये इल्लीगल हैं या ये कानून ही नहीं। उन्होंने तो ये कहा है कि ये कानून सही तौर पे लॉ को फुल नहीं करता, ह्यूमन राइट्स को फुल नहीं करता।
इस वजह से ऐसी कोई भी ख़तरे की बात नहीं है। दूसरी बात ये कि यूके कभी भी 26 लाख को डिपोर्ट करने के बाद यूरोपीय यूनियन के साथ जो ऑलरेडी तल्लुकात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, मज़ीद ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि लाखों की तादाद में ब्रिटिश लोग भी यूरोप में आबाद हैं, उनको भी ख़तरा लाहक हो सकता है अगर इंग्लैंड ऐसा कोई इक़दाम उठाता है। तो ऐसी कोई भी ख़बर नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी कोई भी परेशानी की बात नहीं है। इसके बारे में आने वाले वक्त में तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, बल्कि इस मसले को हल किया जाएगा और इनको राइट्स मज़ीद बेहतर दिए जाएंगे जैसा कि अदालत ने फ़ैसला किया है। स्पेन में इस स्कीम से लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएं। स्कीम कौन सी है? स्कीम यह है कि जिन लोगों ने सितंबर से लेके दिसंबर तक ऑलरेडी ट्रेनों की टिकटें ख़रीदी अपनी जेब से, वो शॉर्ट फासले की ट्रेनें हों, दरमियाने फासले की ट्रेनें हों या लंबे फासले की ट्रेनें हों, तो वो अगर उन्होंने अपने अकाउंट से ख़रीदी हैं और उनके पास प्रूफ है, तमाम चीज़ें हैं, तो वो अपनी इस फ़ंड को, इस पैसे को जो उन्होंने ख़रीदी हैं वो वापस ले सकते हैं हुकूमत से। और जो नई स्कीम है उसके लिए नए अपने डिस्काउंट कार्ड बनवा सकते हैं। ये स्कीम लॉन्च कर दी गई है। इसका लिंक नंबर जो 3 है वो नीचे आपको मिल जाएगा, उसमें तमाम डिटेल है। और अच्छी बात यह है कि ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में वहाँ पे आप रीड करेंगे तो आपको 100% तमाम चीज़ें समझ आएंगी और वहाँ पे आप इस स्कीम से लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इस स्कीम से काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो फ़ायदा ऑलरेडी ले चुके हैं और उठा रहे हैं। इससे आपकी जो टिकट्स हैं वो आधी से भी आधी रह जाएंगी और कुछ रूट्स के लिए तो 2023 में बिल्कुल फ्री हो जाएंगी। और इसी तरह से जिस तरह ट्रेनों का, इसी तरह से बसेस के बारे में भी डिस्काउंट है और उसके लिए भी बड़े बड़े अफेयर थे, बड़े बड़े डिस्काउंट जो है वो लॉन्च किए गए हैं। कुछ रूट्स बिल्कुल 100% फ्री लॉन्च किए गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।